धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ कार्य किया जाता है। मान्यता है कि कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा का घर में आगमन होता है और 9 दिनों तक उनकी विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ का स्वरूप बेहद शांत और दिव्य माना जाता है। उनका वाहन वृषभ यानी बैल है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। भक्त इस दिन पूरे विधि विधान के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और उनसे सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। माना जाता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की आराधना करता है, उसके जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही माँ की कृपा से जीवन के दुख और परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र। माँ शैलपुत्री बीज मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। इस बार कितने दिन के होंगे नवरात्रि? आज यानी 19 मार्च गुरुवार से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। इसका समापन 27 मार्च शुक्रवार को होगा। इस तरह इस साल नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण मिला, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। तब भगवान शिव ने माँ सती से कहा कि यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन मुझे नहीं। ऐसे में मेरा वहां पर जाना सही नहीं। माता सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो उन्हें केवल अपनी मां से ही स्नेह मिला, क्योंकि उनकी बहनें व्यंग और उपहास करने लगी, जिसमें भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उन्हें अपमानजनक शब्द कहे, जिससे माँ सती बहुत क्रोधित हो गईं। अपने पति का अपमान वह सहन नहीं कर पाई और योगा अग्नि में जलकर खुद को भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। माँ सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें घी का भोग लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री का भोग कैसे लगाएं? माँ को गाय के घी से बनी खीर या सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के अंत में माँ शैलपुत्री की आरती करें और परिवार के सदस्यों के साथ प्रसाद बांटें। स्थापना के समय 9 लौंग को कलावे में बांधकर माला बना लीजिए और माता के गले में पहले दिन अर्पित कीजिए, जिससे माँ का संपूर्ण और अच्छा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा।